तीन संख्याओं का औसत दिया है आपको 135, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया है आपको 25, तो सबसे छोटा नंबर हमें डिफाइन करना है। तो मान लीजिए आपके तीन नंबर हैं ए, बी और सी। सबसे बड़ा नंबर हम क्या ले लेते हैं, दिया गया है हमें 180, सबसे बड़ी संख्या 180। अन्य दोनों बी और सी का डिफरेंस दिया है आपको 25। बी और सी का डिफरेंस कितना दिया है आपको 25 दिया है। ठीक, तो तीनों का एवरेज दिया है आपको 135, तीन नंबर का एवरेज 135। इनका सबका सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 3 इंटू 135, 135 इंटू 3 करेंगे हमारा आ जाएगा 405। इन तीनों का सम यानी पहले सबसे बड़ा नंबर 180, दूसरा नंबर आपका बी है, तीसरा नंबर आपका सी है, टोटल सबका कितना हो गया 405। तो बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा, 405 में से 180 माइनस कर दो 225, और दोनों नंबरों का डिफरेंस जो दिया है बी माइनस सी, वो कितना दिया है 25। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग दिया हो आपको और किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो उन दोनों संख्याओं को कैसे निकालते हैं, योग और अंतर दोनों को जोड़ दो। 225 और 25 कितना हो जाएगा 250, 250 का आधा यानी v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 125। योग और अंतर दोनों को माइनस कर दें, 225 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा 200, 200 का आधा कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। तीनों नंबर हो गए आपके 180, 125 और 100, तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। चार संख्याओं का औसत 45 है, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, मतलब औसत में कोई चेंज नहीं होगा। तो शेष जितनी भी संख्याएं आपकी बची कितनी थी, चार, चार में से एक संख्या में तो हमने 6 जोड़ दिया, शेष कितनी संख्याएं बची, तीन। उन तीनों में से कितना कम कर दिया जाए कि औसत में कोई चेंज नहीं हो, औसत अपरिवर्तित रहे, नो चेंज। तो चार संख्याएं एवरेज 45 है, एवरेज मतलब क्या होता है, सभी संख्या 4 5 45 45 45, 45 45 45, एवरेज का मतलब सब इक्वल है, भले कोई कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग सभी क्या होंगी बराबर। अब एक संख्या में से आप 6 घटा रहे हो, सॉरी 6 जोड़ रहे हैं, एक संख्या में क्या कर रहे हैं हम 6 जोड़ रहे हैं, तो शेष हमारे पास कितनी संख्याएं बची, तीन। इन तीन में से कितना कम किया जाए कि औसत में कोई चेंज ना हो, मतलब एक संख्या को अगर आप जितना बढ़ा रहे हो बाकी प्रत्येक संख्या में से कम भी करना पड़ेगा। कितना बढ़ा रहे हैं 6 एक संख्या में, तो इन तीन संख्याओं में से कितना कम करना पड़ेगा 6, यानी प्रत्येक के हिस्से में से कितना कम होगा -2 -2 -2, यानी जितना बढ़ाया जा रहा है उतना ही हमें घटाना होगा। तो तीन संख्याओं में से 6 घटाओगे तो हर एक में से कितना घटेगा 2, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से पहली संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का 1/4 है। चार संख्याएं दी गई हैं, एवरेज कितना दिया गया है 60 दिया गया है, इनमें से पहली संख्या फर्स्ट नंबर लास्ट तीन नंबरों के सम का कितना है 1/4। तो लैंग्वेज समझिए आप, सबसे पहले 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, यदि अंतिम तीन संख्याओं का योग 4 है तो उनमें से पहली संख्या क्या होगी 1 होगी। अदरवाइज चार संख्याओं का एवरेज 60, सम कितना हो जाएगा 60 इंटू 4 240। अब कहा गया पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर लास्ट तीन संख्याओं के योग का, तो लास्ट तीन नंबर का सम, लास्ट तीन संख्याओं के योग का कितना दिया गया है 1/4, यानी 1/4, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करो कोई डिफरेंस। लास्ट तीन नंबर फर्स्ट नंबर अपॉन लास्ट तीन नंबर का सम इक्वल टू कितना है 1/4। मतलब यहां से क्या है, लास्ट तीन नंबर तीन संख्याओं का योग अगर 4 है तो पहली संख्या क्या होगी 1, चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और चारों संख्याओं का योग कितना दिया है 240,
तो 5 बराबर 240। 5 की वैल्यू कितनी हो गई 240, 5 से काट दो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 48, यानी पहली संख्या क्या होगी आपकी 48। फिर से देखो, चार संख्याओं का औसत दिया है आपको 60, तो योग कितना होगा 4 इंटू 60 240। फर्स्ट नंबर लास्ट तीन नंबर के सम का कितना है 1/4, तो 1/4 कर दिया। लास्ट तीन नंबर का इधर ले आएंगे हम, तो फर्स्ट नंबर अपॉन लास्ट तीन नंबर का सम इक्वल टू कितना हो गया 1/4। लास्ट तीन नंबर का सम अगर 4 है तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, फर्स्ट नंबर क्या होगा 1। चारों संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया 4 और 1 5। 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। 5 से 240 को क्रॉस करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। एक बराबर किसके हो गया 48, एक मतलब क्या है फर्स्ट नंबर हमारा, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 48। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, तो यदि उनका औसत 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एवरेज कितना दिया है, तीन नंबर का एवरेज दिया है आपको 100, तो इनका योग कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 300। तो तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना होगा 300। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तीन संख्याएं हैं। अब क्या कहा गया है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या है जो दूसरी का क्या है डबल, और दूसरी संख्या क्या है तीसरी की तीन गुनी है। तो पहली संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं जैसे x है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी तीसरी की तीन गुनी, तो x का तीन गुना कितना हो जाएगा 3x। और पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो 3x का दो गुना कितना हो जाएगा 6x। सभी संख्याओं का सम कितना हो गया 6x 3x और x, 6 और 3 9 और 1 10x। 10x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। 30 इंटू 6 180, 30 इंटू 3 90 और 30। तो संख्याएं हमारी क्या होंगी 180 90 और 30। क्या पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 180। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखना चाहेंगे, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी, यानी पहली संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए तीसरी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थर्ड नंबर मानेंगे, कितना मान लिया हमने x, तीसरी का तीन गुना है कौन सेकंड नंबर, तो x का तीन गुना 3x, और 3x का दो गुना 6x। पहली संख्या क्या होगी सेकंड की डबल, तो तीन का दो गुना 6x, 6 3 9 और 1 10x। 10x बराबर किसके हो जाएगा 300 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30। 30 से 6 से इंटू करोगे 180, 3 से इंटू करोगे 90, x 30। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 180। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यदि उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, उल्टा विलोम, व्युत्क्रमों का औसत हो, यदि उनके व्युत्क्रमों का औसत मिसप्रिंट हो गया है। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यदि उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/72 होगा। तीन संख्याएं फर्स्ट सेकंड, व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है, तो संख्याएं क्या है चलो करते हैं। तो फर्स्ट नंबर तीन का एवरेज दिया है आपको, उनके व्युत्क्रमों का औसत दिया है। सबसे पहले संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है,
और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यानी फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें सेकंड नंबर चाहिए, सेकंड नंबर निकालने के लिए हमें थर्ड नंबर चाहिए। तो थर्ड मान लेते हैं हम x, सेकंड क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा तो 2x, और फर्स्ट क्या होगा, सेकंड का डबल यानी 4x। तीनों के व्युत्क्रमों का औसत दिया है 7/72, तो एवरेज तीनों का कितना है 7/72। योग कितना हो जाएगा 7/72 इंटू 3 से 72 को काट दो 24, यानी इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, व्युत्क्रमों का औसत रेसिप्रोकल यानी विलोम का औसत दिया था 7/72 तीनों संख्याओं के विलोम का, तो योग कितना होगा उनका 7/24, 7/24। तो इनके व्युत्क्रम मतलब 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x, तीनों संख्याओं के व्युत्क्रम हो गए। योग कितना दिया है 7/24, तो बराबर 7/24। एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा 4x, तो 1 + 2 + 4 इक्वल टू 7/24। तीनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, 4x का व्युत्क्रम क्या होगा रेसिप्रोकल 1/4x, 2x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2x, x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, और तीनों का सम यानी योग हमें कितना दिया है 7/24। तीनों का योग कितना हो गया 7/4x इक्वल टू 7/24। 7 से 7 क्रॉस गया, 4 से 24 को काट दिया 6, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 है, यानी थर्ड नंबर आपका 6 होगा, सेकंड नंबर आपका 12 होगा, और फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा 24, यानी 24, 12 और 6 ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। फिर से देख लें, तीनों संख्याओं की बात की जाए तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी संख्या हमने मान ली हमारा क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी x का दुगना यानी 2x, पहली संख्या क्या होगी 2x का दुगना यानी 4x। तीनों के व्युत्क्रमों का एवरेज दिया है 7/72, 7/72, तो योग कितना होगा 7/72 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ही क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई किया 72 को काट दिया हमने 24 आ गया, तो योग कितना होगा 7/24। तो तीनों के व्युत्क्रम यानी 4x का व्युत्क्रम 1/4x, 2x का व्युत्क्रम 1/2x, x का व्युत्क्रम 1/x, तीनों का टोटल एलसीएम लिया 4x, 4x से 4x में डिवाइड दोगे 1, 2x से 4x में डिवाइड दोगे 2, x से 4x में डिवाइड दोगे 4, तो 4 2 6 और 1 7, 7/4x बराबर किसके होगा 7/24 के, 7 से 7 कट गया, 4 से 24 को क्रॉस कर देंगे कितना आएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6, यानी तीसरी संख्या हमारी 6 है, दूसरी कितनी हो जाएगी 6 का डबल 12, फर्स्ट कितनी हो जाएगी 12 का डबल यानी 24, तो 24, 12 और 6 तीनों संख्याएं क्या होंगी 24, 12 और 6। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कोई भी लगातार कंसेक्यूटिव नंबर, मैंने आपको बताया था लगातार संख्याओं की जब भी बात होगी तो लगातार संख्याओं में औसत क्या होगा बीच वाली संख्या, तो चार लगातार सम संख्याएं क्या होती हैं 2 से डिविजिबल होती हैं। एवरेज क्या दिया है 27, एवरेज क्या है सम संख्या है नहीं है, तो एवरेज हमारा 27 है, 27 क्या होगा बीच वाला नंबर होगा, तो मतलब 27 से पहले वाली दो सम और 27 के बाद वाली दो सम संख्याएं, तो 27 से पहले कौन कौन सी आती हैं 26 और 24, 27 के बाद कौन कौन सी आती हैं 28 और 30, क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24। चार लगातार सम संख्याओं का औसत दिया था 27, मैंने आपको बताया लगातार संख्याओं की जब भी बात होगी औसत हमारा क्या होगा बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या होगी 27, 27 सम है नहीं है, तो 27 से पहले दो सम कौन कौन सी होंगी 24 और 26, 27 के बाद दो सम कौन कौन सी होंगी 28 और 30, तो लगातार चारों संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी 24, 26, 28, 30, ये चारों कैसी है इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर हमारा क्या होगा 24। तो चार लगातार संख्या सम संख्याओं का औसत 27 दिया है, इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी 24। नेक्स्ट, तीन लगातार सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या के 1/3 से यानी 1/3 से 14 अधिक है, इनमें सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, तीन लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याएं अगर बात की जाए अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी 2 ज्यादा होगी, तीसरी क्या होगी उससे भी 2 ज्यादा होगी,
दो दो का डिफरेंस होता है इवन में भी और ऑड में भी। ऑड और इवन किसके मान पे डिपेंड करेगा? एक्स के मान पे। अगर एक्स ऑड होगा तो ये सारी संख्याएं ऑड होंगी, एक्स अगर इवन होगा तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? इवन होंगी, यानी सम संख्या होंगी। तो बात की जा रही है तीन लगातार सम संख्याओं का औसत। तीन लगातार सम संख्याएं, लगातार संख्याओं में औसत क्या होता है? मैंने आपको बताया बीच वाली संख्या। अब तीन लगातार सम संख्याओं का औसत पहली संख्या के, तो हमारी पहली संख्या क्या है? एक्स के एक तिहाई से यानी वन थर्ड से, तो एक्स का वन थर्ड कितना अधिक है? प्लस 14, 14 अधिक है। तो औसत हमारा क्या होगा? बीच वाला नंबर। लगातार सम संख्याएं हो, लगातार विषम हो, लगातार प्राकृत संख्याएं हो, नहीं कंसेक्यूटिव नंबर जब भी होंगे औसत क्या होगा? बीच वाला नंबर। तो इन तीनों में बीच वाला नंबर क्या होगा? एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स वाई थ्री प्लस 14। टू को उधर ले जाओ, 14 में से माइनस होगा, एक्स वाई थ्री को इधर ले आओ, तो x माइनस एक्स वाई थ्री, 14 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 12। 3x माइनस एक्स, तो 2x वाई थ्री इक्वल टू 14। 2 से 12 को काट दिया 6 बार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। यानी पहली संख्या क्या होगी हमारी? 18, दूसरी 20, तीसरी 22। तो पहली संख्या आपसे पूछी गई है, क्या हो जाएगी? 18। तीन लगातार सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या के वन थर्ड से 14 अधिक है। तो औसत क्या होगा? तीन लगातार सम संख्याएं, जैसे फर्स्ट अगर x है, सेकंड x प्लस टू होगी, थर्ड क्या होगी? x प्लस फोर। औसत बीच वाला नंबर x प्लस टू, एक्स वाई थ्री प्लस 14। दो को उधर ले जाएं, 14 में से 2 माइनस होगा, कितना आएगा? 12। x में से एक्स वाई थ्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x/3। 2 से 12 को काट दिया 6, 3 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। तो 18 क्या होगी हमारी पहली संख्या, दूसरी क्या होगी? x प्लस टू यानी 18 प्लस 2 तो 20, तीसरी क्या होगी? 18 प्लस 4 तो 22। तीनों संख्याएं हमारी क्या होंगी? 18, 20 और 22। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। कोई भी 13 संख्या है, ना तो लगातार है, कोई भी 13 संख्याएं हो सकती हैं। 13 नंबर है जिनका एवरेज दिया है आपको 52। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। सातवीं संख्या क्या होगी? पहली 7, अंतिम 7, 7 और 7 कितनी हो गई? 14। लेकिन है कितनी है वास्तव में संख्याएं? 13। कैसे होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। पहली 7 की बात की जाए तो 1 से लेके 7 तक, अंतिम 7 की बात की जाए तो 7 से लेके 13 तक। कौन सा नंबर डबल हो रहा है? 7वां। यही आपसे पूछा गया है। तो 13 संख्याओं का 13 का एवरेज दिया है आपको 52। योग कितना हो जाएगा? 13 इंटू 52 तो 676। पहली 7 का एवरेज 48 दिया है, योग कितना हो जाएगा? 48 इंटू 7 करोगे 336। अंतिम 7 का एवरेज, लास्ट 7 का एवरेज दिया है, ये फर्स्ट 7 का था। लास्ट 7 का एवरेज दिया है आपको कितना? 58। इनका योग कितना हो जाएगा? 406। 58 इंटू 7 करोगे 406। अब देखें हम, पहली 7 का योग कितना है? 336। अंतिम 7 का योग कितना है? 406। 7 और 7 कितनी हो गई? 14। 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 336 और 406 742। कितना हो जाएगा? 742। और 13 का योग कितना दिया है? वास्तविकता में तो हमारे पास संख्याएं 13 ही है। 13 का योग कितना दिया है? 676। कौन सी संख्या डबल हो रही है हमारी? सातवीं संख्या डबल हो रही है, जो पहली 7 के साथ भी गिनी जा रही है और अंतिम 7 के साथ भी गिनी जा रही है। तो वो सातवीं संख्या क्या होगी हमारी? 742 में से 676 को माइनस कर दो, 742 में से 676 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 66। तो सातवीं संख्या हमारी क्या होगी? 66, 66। 13 का एवरेज दिया है आपको 52, योग कितना हो जाएगा? 13 इंटू 52, 676।
फर्स्ट 7 का एवरेज कितना दिया है 48, योग कितना हो जाएगा 48 इंटू 7 336। 7 और 7 अंतिम 7 का एवरेज 58, योग कितना होगा 406। 7 और 7 कितनी हो गई 14, 14 संख्याओं का योग 336 और 406 टोटल कितना हो गया 742 हो गया। पहली 13 संख्याओं का योग कितना है 676। कौन सी संख्या डबल हो रही है हमारी 7वीं संख्या डबल हो रही है, तो 7वीं क्या होगी 14 के योग में से 13 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। एक ही संख्या तो डबल हो रही है, वही आ जाएगी 742 में से 676 माइनस कर दो 66। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है। 11 संख्याओं का औसत 60 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 58 है, अंतिम 5 का औसत दिया है 56, तो 5 और 5 10, बीच में कोई एक नंबर छोड़ दिया जा रहा है, कौन सा छूटेगा 6वां नंबर। तो वही आपसे पूछा गया 6वीं संख्या क्या होगी। 11 का एवरेज दिया है, डायरेक्टली कर लेते हैं। 11 का एवरेज दिया है 60, तो 11 इंटू 60 टोटल कितना हो जाएगा। पहली टोटल 11 संख्याओं का एवरेज दिया है, नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल सम। टोटल क्या आ जाएगा टोटल सम। तो 11 संख्याओं का एवरेज दिया है आपको 60, टोटल कितना होगा इनका 660। इनमें से 5 का एवरेज कितना दिया है आपको 58, टोटल कितना हो जाएगा 290। अंतिम 5 का एवरेज दिया है, लास्ट 5 का एवरेज दिया है आपको 56, टोटल कितना हो जाएगा 280। अब आप देखोगे 11 संख्याओं का योग है हमारे पास 660, पहली 5 का 290, अंतिम 5 का 280, 5 और 5 कितनी हो गई 10, कोई एक संख्या छोड़ दी गई, कौन सी बीच वाला नंबर 6वां। तो 660 में से 290 और 280 टोटल कितना हो गया हमारा 570। 660 में से 570 को माइनस कर दो, सिक्स्थ नंबर कितना आ जाएगा आपका 660 माइनस 570 यानी 90। 6वीं संख्या आपकी कितनी होगी 90। डायरेक्टली कर सकते हैं आप इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि सभी लिखा जाए, भाषा लिखी जाए इतनी लंबी चौड़ी, हमारे पास टाइम भी नहीं रहता इतना। 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्याओं में 3 का एवरेज दिया है 7, अन्य 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 5 का एवरेज दिया है आपको 9, पहली 3 का एवरेज, 5 संख्याओं में से कोई भी 3 संख्याओं का एवरेज दिया है 7, तो अन्य 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो आप देखो सभी का एवरेज कितना है 9, और इनमें से पहली 3 का एवरेज कितना है 7, कितना कम हो गया 3 संख्याओं पे एवरेज 7 है, यानी कितना कम हुआ मूल एवरेज से, आपका जो ओरिजिनल एवरेज है वो कितना है 9 है। डेविएशन मेथड बता रहा हूं मैं भैया। 5 संख्याओं का एवरेज 9 है, 5 संख्याओं में से 3 का औसत दिया है आपको 7, यानी कितना कम हो गया 9 से 7, 2 कम हो गया, कितनी संख्याओं पे 3 पे, तो टोटल हमारा कितना कम होगा 6 कम हो जाएगा। 6 यहां से कम हो गया 3 संख्याओं पे, तो ये 6 हमें कहा एवरेज को इक्वल करने के लिए कहीं ना कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा, 2 संख्याओं पे बढ़ाना पड़ेगा। 6 कम हो रहा है टोटल हमारा, तो वो टोटल हमें बढ़ाना पड़ेगा कितनी संख्याओं पे अन्य 2 संख्याओं पे, तो 2 संख्याओं पे बढ़ाओगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। एवरेज कितना था 9, अब कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12। नहीं समझे, 5 संख्याओं का औसत 9 दिया है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है, सबका एवरेज 9 है, हमारे हिसाब से सभी संख्याएं 9 के बराबर हैं, लेकिन इनमें से 3 का एवरेज क्या हो गया 7, कितना कम हो गया 2 कम हो गया। कितनी संख्याओं का 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का एवरेज 2 कम होगा, तो 3 इंटू 2 टोटल कितना कम हो जाएगा 6, टोटल 6 कम होगा, तो ये 6 हमें क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा कितनी संख्याओं पे शेष 2 संख्याओं पे। शेष 2 संख्याओं में अगर आप 6 बढ़ाओगे कितनी संख्याओं पे 2 पे, तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी बढ़ेगी 3 बढ़ेगी, 3 प्रत्येक का हिस्सा बढ़ेगा, यानी एवरेज कितना बढ़ेगा 9 पर 3 बढ़ेगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा एवरेज 12। 8 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब एवरेज 20 है, पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का माध्य 21 है, छठवीं संख्या सातवीं से, छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम, आठवीं से 7 कम है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। अगली 3 का एवरेज 21, 8 संख्याओं का मतलब टोटल सभी 8 संख्याएं आपको दी गई हैं, 8 का एवरेज दिया गया है हमें सभी का,
20, इनमें से पहली दो का एवरेज दे रहा है 15.5, अगली तीन का एवरेज मिसप्रिंट है 21 टू 1/3, वही मैं सोच रहा था, तो टोटल ज्यादा हो रहा। तो एवरेज कितना है 21 टू 1/3, 21 सही है, 1/3 एवरेज दिया है अगली तीन का। छठवीं संख्या सातवीं से 4 और आठवीं से 7 कम है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं 8 का एवरेज 20, योग कितना हो जाएगा सबका 20 इंटू 8 160। पहली दो का एवरेज फर्स्ट टू का एवरेज 15.5 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा योग 15.5 इंटू 2 31। नेक्स्ट तीन संख्याओं का एवरेज 21 टू 1/3, 21 3 63 और 1 64/3 हो जाएगा, तो इनका योग कितना होगा 64/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, योग कितना आ जाएगा 64। अब देखिए कितनी संख्याएं हो गई, पहली दो हो गई, अगली तीन हो गई, तीन और दो 5 संख्याएं हो गई, कितने में से 8 में से। 8 संख्याओं का एवरेज 20 दिया था, योग कितना होगा 160। पहली दो का एवरेज कितना दिया है हमें 15.5, योग कितना होगा 31। नेक्स्ट तीन का एवरेज कितना दिया है हमें 64/3, तो योग कितना हो जाएगा 64/3 इंटू 3 64। पहली दो अगली तीन टोटल कितनी हो गई 5, 31 और 64 टोटल कितना हो गया 95। 31 और 64 टोटल कितना हो गया 95, यानी पहली 5 संख्याओं का योग हो गया हमारे पास 95। 8 का योग कितना है 160, तो बची कौन सी छठवीं सातवीं और आठवीं। छठवीं 6th नंबर, 7th नंबर और लास्ट 8th नंबर। अब क्या कहा गया है कि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है और आठवीं से 7 कम है। अगर मैं छठवीं संख्या को x मान लेता हूं, तो सातवीं से कितनी कम है 4 कम, यानी सातवीं इससे 4 ज्यादा होगी। ये सातवीं से कम है तो सातवीं इससे ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी 4 ज्यादा होगी, तो x+4। और आठवीं से 7 कम है तो आठवीं इससे कितनी ज्यादा होगी 7 ज्यादा होगी, तो x+7। अब छठवीं सातवीं आठवीं 3 नंबर बचे हमारे पास, पहले 5 का टोटल कितना हो गया 95, 8 संख्याओं का योग कितना है 160, तो लास्ट 3 का योग कितना होगा, तो लास्ट 3 का योग हो जाएगा हमारा 8 के योग में से पहली 5 का योग माइनस कर देंगे, 160 में से 95 माइनस करोगे आप, आ जाएगा आपका 65। और लास्ट तीन कौन कौन सी छठवीं सातवीं और आठवीं, इन तीनों का योग कितना हो गया x x x 3x प्लस 4 और 7 11 इक्वल टू 65, तो 3x इक्वल टू 11 जाके 65 में से माइनस हो जाएगा 54, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18। छठवीं संख्या आपकी कितनी होगी 18, सातवीं 4 ज्यादा होगी यानी 22, आठवीं 7 ज्यादा होगी 18 और 7 25, तो अंतिम संख्या आपकी क्या होगी 25 25। आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट 25। समझ गए। 8 का एवरेज दिया है 20, योग कितना होगा 20 इंटू 8 160। पहली दो का एवरेज कितना है 15.5, टोटल कितना हो जाएगा 15.5 इंटू 2 करोगे 31। नेक्स्ट तीन का एवरेज कितना है 64/3, टोटल कितना होगा 64/3 इंटू 3 64। 64 और 31 टोटल कितना हो गया 95। पहली 5 का योग कितना हो गया 95, 160 में से हम 95 माइनस कर देंगे, तो लास्ट 3 का योग कितना बचेगा हमारे पास 65। छठवीं सातवीं आठवीं, छठवीं संख्या x, सातवीं से 4 कम है तो सातवीं से 4 ज्यादा होगी x+4, आठवीं से 7 कम है तो आठवीं से 7 ज्यादा होगी तो x+7। तीनों का टोटल कितना हो गया 3x+11 इक्वल टू किसके होगा 65 के। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 में से 11 माइनस करोगे 54, x की वैल्यू कितनी होगी 18, यानी छठवीं संख्या आपकी कितनी आ गई 18। सातवीं कितनी होगी 18 + 4 22, और आठवीं कितनी हो जाएगी 18 + 7 25, तो सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा क्या होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं आपको 22, इनमें से 21 छात्रों द्वारा जो नंबर लिए जा रहे हैं वो कितने हैं 44, और शेष छात्र को, यानी शेष कितना बचा एक ही छात्र तो बचा,
उसको कितने दिए जा रहे हैं 66, तो पूरी क्लास का एवरेज आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा है, टोटल 22 छात्र हैं, ठीक, इनमें से 21 छात्र, तो 21 को कितना मिल गया, 21 छात्रों को एवरेज 44 अंक मिल गए, यानी सबका एवरेज 44 है, मतलब मेरे हिसाब से प्रत्येक छात्र को 44 अंक मिले। अब शेष छात्र तो यानी 22वां, लास्ट एक ही छात्र बचा, 22वां छात्र, 22वें छात्र को कितने अंक मिले हैं 66, इस 66 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 44 और 22। अगर इसको ये 66 की बजाय 44 अंक मिलते तो 44 इसको मिले और 44 ही इनका 21 छात्रों का एवरेज है, तो सबका एवरेज हमारा कितना होता 44 होता। लेकिन कितने मिले हैं इसको 66, कितने अंक ज्यादा मिले 22, तो ये जो 22 अंक ज्यादा मिले हैं वो क्या करेंगे एवरेज को बढ़ाएंगे, कम मिलते तो एवरेज को घटाते, 22 ज्यादा मिले हैं तो एवरेज को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, कितने छात्रों का एवरेज बढ़ाएंगे 22 का, तो 22 अंक 22 छात्रों का एवरेज बढ़ाएंगे, कितना बढ़ा देंगे डिवाइड दे दो, 1 बढ़ा देंगे एवरेज को, एवरेज हमारा कितना बढ़ जाएगा 22 अंक बढ़ रहे हैं, कितने छात्रों पर बढ़ेंगे 22 पर, तो प्रत्येक का एवरेज कितना बढ़ेगा 1, यानी एवरेज हमारा कितना था 44, 44 पे 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 45, यानी सभी छात्रों का पूरी क्लास का औसत कितना होगा 45। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 21 इंटू 44 924 आ जाएगा, फिर 66 66 924 में आप ऐड करोगे 990, 990 में किससे डिवाइड दोगे 22 से, तब भी कितना आएगा 45। क्लियर।